सुप्रभातम बच्चों। आज हम पाठ 11 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि शब्द क्या है और वाक्य क्या है। आज की कक्षा में हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द क्या है। चलिए, शब्द के बारे में जानने से पहले हम याद कर लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने वर्ण के बारे में भी पढ़ा था। तो इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे किसान, तो क, आधा क, ई, आधा स, आ और न, ऐसे किसान बनता है। यानी कि क और ई जोड़ करके बन गया की, और स और अ जोड़ करके बन गया सा। सौ आधा सौ और आ जोड़ करके बन गया सा, और आधा नौ और अ जोड़ करके बना नौ। और ये की और जोड़ सा जोड़ नौ बन करके क्या मिल करके क्या बना, किसान। तो इस तरह से वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण हुआ। चलिए, अब अगर हमने वर्ण की चर्चा की है तो इन दोनों वर्ण और शब्द में अंतर भी जान लेते हैं। वर्ण जो है सो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जबकि इन्हीं वर्णों के योग से जब शब्द बनता है तो इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा की जोड़ सा जोड़ नौ, किसान। तो वर्णों के मेल से बना शब्द जो है सो क्या हो गया, उसके हम शब्द जब बन जाता है तो उसके टुकड़े कैसे करते हैं सो आप लोग समझ गए। उसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है तोता, तितली, इन सब का भी आप देख सकते हैं कि कैसे वर्ण उसको टुकड़े में बांटा गया है। अब आप समझ गए कि शब्द कैसे बनता है। अब हम देखते हैं या जानते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, सार्थक यानी कि जो सही हो, जिसका कोई अर्थ निकले, जो सार्थक हो, है ना। जो भी कोई भी काम अगर सफल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि सफल हो गया, तो यानी सार्थक हो गया। तो वही जो शब्द जिसका कोई अर्थ निकल जाए तो वो क्या होता है, सार्थक शब्द होता है, कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि न तो उससे किसी वस्तु का बोध होता है, न उसे किसी व्यक्ति का बोध होता है, न उसे किसी स्थान का बोध होता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब हम लोग किताब को ही ले लेते हैं। की जोड़ त करता जोड़ ब अगर लिखते हैं तो किताब, जिसका कोई अर्थ है पुस्तक, यानी कि वो सार्थक है। अगर हम उसी किताब को ता जोड़ की जोड़ ब लिखते हैं तो क्या बन गया, ताकीब, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये शब्द क्या हो गया, ताकीब शब्द क्या हुआ, निरर्थक हुआ। जबकि किताब शब्द क्या हुआ, सार्थक हुआ। अब आप सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार इसके बाद आप लोग बैठ करके एक बार अपनी पुस्तक निकाल करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये पाठ जो है सो कंठस्थ हो जाए और आप अच्छी तरह समझ जाए। अब हम लोग आगे का भाग यानी कि वाक्य अगली कक्षा में पढ़ेंगे।